शकुनी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही महाभारत की काली छाया सामने आ जाती है। छल, कपट, राजनीति और विनाश। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी शकुनी के नाम पर एक मंदिर बना है। एक मंदिर जहां आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं, पूजा करते हैं और कुछ लोग तो वहां जाकर मन्नतें भी मांगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा क्यों बनाया गया यह मंदिर? क्या है इसकी रहस्यमयी कहानी? क्या यह एक श्राप है या फिर एक भक्तिभाव से जुड़ा चमत्कारी स्थल? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्य की गहराई में, जहां इतिहास, अध्यात्म और विश्वास आपस में मिलते हैं। शकुनी गांधार के राजा सुबाल का पुत्र और गांधारी का भाई। शकुनी का जन्म किसी सामान्य घराने में नहीं हुआ था। वह कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और अपराजेय योजनाकार था। लेकिन उसकी छवि धर्म के शत्रु जैसी क्यों बनी? कुछ विद्वानों का मानना है कि शकुनी को परिस्थितियों ने दुष्ट बनाया। हस्तिनापुर की राजनीति में जब गांधारी को अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा, तब गांधार नरेश अपमानित हुआ और वहीं से शुरू हुई एक प्रतिशोध की अग्नि। क्या शकुनी का सारा जीवन केवल बदले की आग में जला, या उसके पीछे छुपा था कोई और रहस्य? केरल राज्य में एक स्थान है, पावटल, कोल्लम जिले के पास, जहां स्थित है यह अद्भुत और रहस्यमयी शकुनी मंदिर। इसे स्थानीय लोग शकुनी कावू के नाम से जानते हैं। यहां शकुनी को ध्यानस्थ योद्धा और दिव्य पुरुष के रूप में पूजा जाता है। यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब कुरुवंश विनाश को प्राप्त हो गया, तब शकुनी की आत्मा की शांति के लिए स्थानीय ब्राह्मणों और तांत्रिकों ने यहां विशेष पूजा अनुष्ठान किए और तब जाकर यहां की ऊर्जा परिवर्तित हुई। एक विनाशकारी आत्मा अब साधना की ओर अग्रसर हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर केवल प्रतिशोध का स्थल नहीं है, बल्कि चेतना, तप और परिवर्तन का प्रतीक है। यहां हर वर्ष विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शकुनी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है जिसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी सीमाएं लांघी, जिसने तप किया, युक्ति रची और युधिष्ठिर को छल से हराया। कुछ लोग मानते हैं कि यहां पूजा करने से शत्रु नाश होता है, तांत्रिक बाधाएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति को अपनी योजनाओं में सफलता मिलती है। क्या यह सच्चाई है या केवल विश्वास? लेकिन जो भी हो, यहां की शक्ति, यहां की हवा और मंदिर का वातावरण सब कुछ बेहद रहस्यमयी और ऊर्जावान है। स्थानीय लोगों की कहानियां बताती हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहां आकर शकुनी देवता की प्रार्थना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक स्थानीय किसान की कहानी है जिसने अपनी जमीन खो दी थी। कई प्रयासों के बाद भी जब न्याय नहीं मिला, तो उसने शकुनी कावू में आकर 7 दिन तक व्रत रखा और आश्चर्य, 10वें दिन कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष में आया। ऐसी ही अनेक कथाएं आज भी जीवित हैं, जिनमें से हर एक शकुनी की दिव्यता की ओर इशारा करती है। कुछ विद्वान इस मंदिर की आलोचना करते हैं। उनका कहना है, एक व्यक्ति जिसने धर्म की मर्यादा को तोड़ा, उसकी पूजा क्यों हो, परंतु ध्यान देने योग्य बात है। हिंदू धर्म में हर आत्मा को मोक्ष का अधिकार है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, सबका अंत किसी उद्देश्य से हुआ और उनका भी कहीं ना कहीं पुनः स्मरण और पूजन होता है। शकुनी भी उसी परंपरा का हिस्सा है, जहां अधर्म के द्वारा धर्म की परीक्षा होती है। और शायद यही वजह है कि शकुनी को भी एक तपस्वी, योजनाकार और यंत्र साधक के रूप में सम्मान मिलता है। शकुनी का मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि यह एक प्रतीक है मानसिक शक्ति, कूटनीति, प्रतिशोध, साधना और मोक्ष का। यहां पूजा करने का अर्थ यह नहीं कि हम उसके कुकर्मों का समर्थन करते हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म हर आत्मा को पुनर्जन्म, सुधार और मोक्ष का अवसर देता है। शायद शकुनी भी इसी मार्ग पर चलकर दिव्यत्व को प्राप्त हुआ हो। तो अगली बार जब आप दक्षिण भारत जाएं और रहस्य, श्रद्धा और इतिहास का संगम देखना चाहें, तो इस मंदिर को अवश्य याद करें। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं, क्या आप कभी शकुनी के मंदिर गए हैं या जाना चाहेंगे? और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।